हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन है और इस लेसन में स्पेशली मैंने कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स सिलेक्ट किया हूँ। और ये न्यूमेरिकल्स रिसेंटली जेई मेंस में आए हुए हैं। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़े बहुत डिफरेंसेज हैं और इसको मैं काफ़ी इजी वे में कराया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू 50 वोल्ट। कैपेसिटर है C1, लिख दे रहा हूँ। C1 जो दिया हुआ है ये 10 माइक्रोफैराड है। राइट, और वोल्टेज V1 ले लिया, इसको 50 वोल्ट है। राइट, आफ्टर रिमूविंग द सोर्स इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2। C2 से हमने कनेक्ट किया जो कि अनचार्ज है। मींस क्या हो गया, अनचार्ज का मतलब क्या हुआ, V2 इक्वल टू 0। राइट, नाउ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम्स 20 वोल्ट। ठीक है, उनके दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 20 वोल्ट। मींस कॉमन पोटेंशियल V कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट हो गया। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। राइट, तो कॉमन पोटेंशियल का जैसे चार्ज कंजर्व होता है, शुरू में जितना चार्ज था बाद में उतना ही चार्ज हुआ, तो इसी से हमने एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया हूं। V इक्वल टू, आप लोग भी जानते हो, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल है जब दो कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है V का वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट है। C1 कितना है, 10 माइक्रो, इसको 10 में ही रखेंगे। वोल्टेज कितना है, 50। ये जीरो हो जाएगा, अनचार्ज है। C2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2, V2 जीरो, जीरो हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 10 प्लस C2। राइट, एक कैपेसिटेंस 10 है, दूसरा हमें नहीं पता है। अब इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या इससे कट कर दो। जीरो से क्या होगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितना हो गया, ये 5। राइट, तो 10 प्लस C2, 10 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा आपका 25 माइनस 10, 15 माइक्रोफैराड। यही आंसर हो गया। राइट, तो बहुत सिंपल है, इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया ताकि से टाइम बचे आपका। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1, कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। राइट, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। राइट, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल चार्ज दिया हुआ है। राइट, कैपेसिटर है, C2 है, C3 C1 है, और टोटल चार्ज दिया हुआ है 750 माइक्रोकूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया 20 वोल्ट। फाइंड चार्ज ऑन C2 निकालना है। राइट, तो अब देखो आप टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज कितना है, बहुत इजी वे में करा, 750 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब C2 के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 इज कितना हो जाएगा, पहले में वोल्टेज सेम होता है, क्या हो जाएगा बोलो, 20 वोल्ट। अब यहाँ वोल्टेज भी क्या हो गया, 20 वोल्ट हो गया, किसके क्रॉस, C3 के क्रॉस। तो C3 का चार्ज निकाल दो। चार्ज, इसको मैं Q3 लिख दे रहा हूं। Q3 कितना आ जाएगा, Q3 आ जाएगा C3 इंटू V। C3 कितना है, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वोल्टेज कितना ले लेंगे, 20, तो आ जाएगा 160 माइक्रोकूलम। राइट, अब टोटल चार्ज यहां से चला। राइट, C1 पे तो टोटल चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। इसको हमने Q2 ले लिया और इसको हमने Q3 ले लिया। Q3 कितना आया, 160 माइक्रोकूलम। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड चार्ज ऑन C2 निकालना है, यानी Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल चार्ज में से माइनस कर दो आप, टोटल चार्ज 750 है, माइनस कर दोगे 160, तो आ जाएगा आपका 590 माइक्रोकूलम।
राइट। तो ये देखो काफी इजी सम है, काफी इजी सम है, बस इसमें बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सिंपली वे में करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। राइट, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। राइट, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे हमें चार्ज निकालना, तो टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, सर्किट में सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबका हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये देखो, ये इसको मैं ले लिया 1 और 5, 1 5 क्या है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, 1 प्लस 5 कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरेड आ गया। 6 के साथ 4 क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी एस इजिकल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। सी एस की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 4 अपॉन 10, 2.4 माइक्रोफैरेड। अब उसके साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 2.4 प्लस 3, 2.4 प्लस 3, ये आ जाएगा 5.4 माइक्रोफैरेड। राइट, 5.4 माइक्रोफैरेड आ गया, ये मेरा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब क्या करना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है, Q इंटू क्यू इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। सी हमने निकाल दिया है, 5.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो आ जाएगा 54 माइक्रोकूलम। राइट, 54 माइक्रोकूलम हो गया। अब देखिए 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितना है, 10 वोल्ट है। राइट, इसके क्रॉस चार्ज कितने, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके एक क्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C इंटू वी, ये आ जाएगा, वोल्टेज 10 है, 30 माइक्रोकूलम। राइट, अब टोटल चार्ज यहां से Q चला। राइट, इसको हमने Q1 ले लिया, Q1 कितना है 30 माइक्रोकूलम, ये 54 है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। तो हमें निकालना है किसके क्रॉस है, 4 माइक्रोकैरेट निकालना है, तो ये 24 माइक्रोकूलम लिखो या 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम लिखो, बहुत ईजी है समय। राइट, बस प्रैक्टिस चाहिए। 3 क्वेश्चन कर लिया, आंसर क्या हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर इज 24 माइक्रोकूलम। राइट, ये सम है। 60 picofarad capacitor है fully charged by 20 volt supply. It is disconnected to source and connected to another uncharged 6 picofarad capacitor. Find energy loss. ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अगर पता है तो एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनर्जी लॉस अगर फॉर्मूला भूल गए तो इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर, फिर क्या करो, कॉमन पोटेंशियल निकालो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, फिर फाइनल एनर्जी निकालो, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, और फिर इनिशियल में से फाइनल को माइनस करो तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कर दो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगा, हाफ राइट C1 C2 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, दूसरा कितना है, ये भी 60 का ही है, 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 12
V1 माइनस V2, V2 अनचार्ज है, V1 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 400। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10⁻12 से 10⁻12 कट गया। अच्छा 60 से कितना आया, ये 120 आया। फिर ये 4 से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 15 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6000 इंटू 10⁻12, यह आ जाएगा 6 इंटू 10⁻−9 कूलम। नहीं सॉरी, इतना क्या होगा, एनर्जी लॉस का क्या होता है, जूल होता है। इतना जूल कर दो, 6 इंटू 10⁻−9 जूल, राइट। तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप कर लेना, इनिशियल एनर्जी निकालना। इनिशियल एनर्जी E इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरा तो अनचार्ज नहीं है। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर आप फाइनल एनर्जी निकाल देना। फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। फिर इनिशियल में से फाइनल मास माइनस कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा।